तो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज 4 टाइप्स ऑफ डेटा एनालिसिस। हमारे डेटा एनालिसिस के टाइप्स कौन कौन से होते हैं? वैसे तो देर आर सम अदर टाइप्स आल्सो, टेक्स्ट एनालिसिस, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, बट मेनली हम ये 4 एनालिसिस के साथ ही डील करेंगे, राइट? सो एनालिसिस जो है हमारे पास अलग अलग तरह के होते हैं एंड इट डिपेंड्स कि किस पर्पस के लिए, किस एम के लिए हम एनालिसिस यूज कर रहे हैं। मेनली जो एनालिसिस टाइप ऑफ एनालिसिस हैं, जैसे अगर बिजनेस है, अगर किसी ने कोई प्रिडिक्ट करना है, उसके लिए अलग टाइप ऑफ मेथड्स होते हैं एनालिसिस करने के। अगर उन्होंने पिछला डाटा स्टडी करना है, उसके लिए अलग मेथड्स होते हैं, अलग एल्गोरिदम्स होते हैं, राइट? तो इस तरह से हमारे पास वी हैव 4 क्लासेस ऑफ डेटा एनालिसिस। फर्स्ट इज डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। कोई मुझे नाम से बता सकता है? पहले मुझे लेमन लैंग्वेज में बताओ, इंग्लिश में डिस्क्रिप्टिव का क्या मतलब होता है, डिस्क्रिप्शन का क्या मतलब होता है? मैम जो सारी डिटेल एक्सप्लेन कर दे। जो हम सारी चीजें डिस्क्राइब करते हैं, टाइप कर दे। एक्सप्लेनेशन देते हैं, राइट? और मैम जो बोलिए। एनालिसिस करके बहुत ज्यादा बेसिक इंफॉर्मेशन पता चले। सो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस डील्स, जब हमने किसी भी चीज की पास्ट हिस्ट्री जो है उसको स्टडी करना हो, या डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस इस क्वेश्चन का आंसर देता है कि क्या हुआ, व्हाट हैपेंड। जब हमने कोई भी चीज का ओवर द टाइम एनालिसिस करना है कि इससे पहले क्या हुआ, ठीक है? सपोज किसी की सेल्स जो है वो 60% गिर रही हैं, तो ये चीज जो हमें पता चलेगी वो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस से पता चलेगी, दैट व्हाट हैपेंड। सो फर्स्ट टाइप ऑफ डेटा एनालिसिस इज डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। ये सभी एनालिसिस में स्टैटिस्टिकल मेथड्स, मैथमेटिकल चीजें यूज होती हैं। सो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस क्या है? इट इज एट द फाउंडेशन ऑफ डेटा इनसाइट। सबसे पहले हम पुराना डेटा स्टडी करते हैं बिजनेस का। सपोज करो कि इससे पहले क्या हुआ, इससे पहले सेल्स कैसी चल रही थी, या इससे पहले कस्टमर्स के क्या रिव्यूज थे, समराइज जब हम पास्ट वाले डेटा को कर देते हैं तब हम उसको डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस बोलते हैं। It is at the foundation of all data insight. It is the simplest and most common use of data in business today. Descriptive analysis answers the question what happened by summarizing the past data, usually in the form of dashboards. Dashboards होते हैं जब हमारे पास एक ही स्क्रीन पे कितने सारे हमने ग्राफ्स और विजुअलाइजेशंस बनाई होती हैं। जैसे आपने पिवट टेबल बनाया था, आपने उस डाटा को स्टडी करके उसकी क्या समरी निकली है वो आपने जब निकालनी है, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। The biggest use of descriptive analysis in business is to track key performance indicators. जैसे सपोज कोई कंपनी है, वो क्रीम्स बेच रही है और उसने ट्रैक करना है अपनी सेल्स को, किस एरिया में उसकी स्केल्स जो है सेल्स ज्यादा हो रही है, किस एरिया में कम हो रही है, कौन सी क्रीम ज्यादा बिक रही है, कम बिक रही है, रिव्यूज कैसे हैं। तो वो पूरा एक जब पिछला जो भी की मेन मेन चीजें हुई हैं उनकी डिस्क्रिप्शन, उनकी समरी जो है उसको इकट्ठा करना, एनालाइज करना, उसको हम बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। Business applications of descriptive analysis include KPI dashboards. KPI is key performance indicator dashboards, कि हर एक ग्राफ से आपने देखा ही होगा, जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल बताई, सेल्स हाई जा रही हैं, लो जा रही हैं, तो वो लाइन ग्राफ्स बनाते हैं। मंथली रेवेन्यू रिपोर्ट्स, हर मंथ हमारा कितना रेवेन्यू जनरेट होता है, कितनी सेल होती है, उसकी पूरे मंथ की रिपोर्ट बनानी। सेल्स लीड्स ओवरव्यू, सेल्स के बारे में एक ओवरव्यू बनाना। तो ओवरऑल समरी या ओवरव्यू जब हम इकट्ठा करते हैं अपने पास्ट डेटा का, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। ठीक है? जो क्वेश्चन का आंसर देता है व्हाट हैपेंड। आज मैं थोड़ा ऊपर ऊपर से डिस्कस करेंगे, बट कल मैं फिर से इसको विद एग्जांपल्स डिटेल में डिस्कस करूंगी। नाउ नेक्स्ट इज डायग्नोस्टिक एनालिसिस। नाउ डायग्नोस्टिक्स का क्या मतलब होता है? हम्म डायग्नोज करना, किसी चीज की जड़ तक पहुंचना। तो जब अब हमारे पास सबसे पहला हो गया डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, हमने उसमें से निकाल लिया कि कोई चीज हुई है। अब वॉट एवर हैपन्ड इन द पास्ट हिस्ट्री ऑफ आवर बिजनेस, वो क्यों हुआ? सपोज देयर इज एक सेल्स हमारी किसी चीज की 20% सपोज डाउन चली गई, ये हमें पता चलेगा डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस से। बट वो सेल्स डाउन क्यों गई,
वो हमें पता चलेगा डायग्नोस्टिक एनालिसिस से। सो जब हम किसी भी क्वेश्चन का रीजन ढूंढते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, उसको हम डायग्नोस्टिक एनालिसिस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू से दैट आपको पता चला 20% सेल्स आपकी गिर गई क्रीम की, नाउ यू विल फाइंड आउट कि क्यों गिरी। हो सकता है जो आगे आपके होलसेल वाले हैं या आगे कोई दुकानें हैं वो आपका प्रोडक्ट जो है एक्सपायर्ड बेच रहे हैं, ठीक है। एक्सपायर्ड प्रोडक्ट किसी कस्टमर ने ले लिया तो उसका ब्रांड पर से विश्वास उठ गया, या कई लोगों को उस चीज से साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, या कई लोगों ने यूट्यूब पे रिव्यू देखे किसी रिव्यूअर के, किसी इन्फ्लुएंसर के, और उसने अच्छा रिव्यू नहीं दिया इसलिए आपकी सेल्स कम होती जा रही हैं। किसी ने बोला कि मैगी से कीड़े निकलते हैं, मैगी में लेड है, तो आपकी सेल्स कम हो गई। सो जब आपने किसी भी क्वेश्चन का रीजन ढूंढना है, दैट इज कॉल्ड डायग्नोस्टिक एनालिसिस, ठीक है। So after asking the main question of what happened, the next step is to dive deeper and ask why it happened. क्यों हुआ? So diagnostic analysis takes the insights found from descriptive analysis. Descriptive analytics से हमें जो पता चला and drills down to find the causes of those outcome. ऐसा क्यों हुआ, उसके reasons जानने के लिए हम diagnostic analysis करते हैं। Organizations make use of this type of analysis as it creates more connections between data and identifies patterns and behavior. Obviously जितना डीपली वो उस चीज को स्टडी करेंगे उतना ही बेटर उनको पैटर्न्स और रीजंस के बारे में पता चलेगा, एंड दे विल बी एबल टू improve their business using such type of analysis. A critical aspect of diagnostic analysis is creating detailed information. ये क्या करता है कि ये detailed information देता है हमें। When new problem arises, it is possible you have already collected certain data pertaining to the issue. By already having the data at your disposal, it ends having to repeat work and makes all problems interconnected. अब आपके पास जब आप डायग्नोस्टिक एनालिसिस करोगे आपके पास बहुत सारा डेटा इकट्ठा हो जाएगा, हो जाएगा, तो उसके रिलेटेड अगर कोई और प्रॉब्लम भी निकले उसको सॉल्व करना भी आपके लिए इजी हो जाता है, बिकॉज यू विल ऑलरेडी हैव अ डिटेल्ड अमाउंट ऑफ डेटा कि कौन सी चीज क्यों हुई है, कैसे हुई है। So business applications of diagnostic analysis include a freight company investigating the cause of slow shipments in a certain region. वो एक जगह से दूसरी जगह सामान बेचते हैं, उनकी शिपमेंट स्लो हो रही है या उनकी डिलीवरी स्लो हो रही है, तो वो क्यों हो रही है वो उनको देखना है। या एक SaaS कंपनी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस कंपनी है, ड्रिलिंग डाउन टू डिटरमाइन विच मार्केटिंग एक्टिविटीज इंक्रीज्ड ट्रेल्स। कौन सी मार्केटिंग एक्टिविटी ने उनकी सेल बढ़ा दी, हो सकता है डिजिटल मार्केटिंग ने बनाई हो। मार्केटिंग के भी अलग अलग तरीके होते हैं ना, सोशल मीडिया से आपने अपने प्रोडक्ट को प्रमोट किया या इन्फ्लुएंसर्स को दिया, उन्होंने आपकी एड की, सेलिब्रिटीज ने एड की, तो ये स्टडी किया कि हमारी सेल्स इंक्रीज हुई, लेकिन कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से इंक्रीज हुई, हमें अगर पता चले तो वही मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हम बार बार यूज करेंगे कि हमारी सेल्स इंक्रीज हो जाए, ठीक है। तो ये होता है डायग्नोस्टिक एनालिसिस। क्लियर? यस मैम। बाकी यस मैम। उसके Yes, बाद नेक्स्ट इज प्रिडिक्टिव एनालिसिस। प्रिडिक्टिव नाम से ही पता चल रहा है, व्हेन वी ट्राई टू प्रिडिक्ट समथिंग व्हाट इज लाइकली टू हैपन। जब हम इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं कि आगे जाके क्या हो सकता है, ठीक है, फ्यूचर आउटकम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, जैसे वेदर फोरकास्ट करने की कोशिश करते हैं, अपनी सेल्स प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, दैट कम्स अंडर प्रिडिक्टिव एनालिसिस। इसमें मोस्टली हम मशीन लर्निंग यूज करते हैं, स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं। Now, predictive analysis attempts to answer this question, what is likely to happen? This type of analytics utilizes previous data to make predictions about future outcomes. पिछले सालों का डाटा यूज करके उसमें से ट्रेंड्स और पैटर्न्स पहचान के आगे क्या हो सकता है उसका हम अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं। This type of analysis is another setup from the descriptive and diagnostic analysis. Predictive analysis uses the data we have summarized to make logical predictions of the outcomes of the data. अब इसने क्या करना है, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में से जो हमने देखा कि क्या हुआ और डायग्नोस्टिक एनालिसिस से हमने देखा कि जो भी हुआ वो कैसे हुआ, उन दोनों चीजों को मिलाकर हम जो पुराना डाटा हमारे पास पड़ा उसको समराइज करके हम लॉजिकली नेक्स्ट आगे क्या होने वाला है उसको प्रिडिक्ट करते हैं। This analysis relies on statistical modeling, which requires added technology and manpower to forecast. Forecast करने के लिए हमारे पास अलग अलग tools और analytical जो methods हैं या algorithms हैं उनको use करने की जरूरत पड़ती है, इसलिए ये थोड़ा सा complicated होता है।
It is also important to understand that forecasting is only an estimate, और इसकी accuracy जो है हम इसके ऊपर fully rely नहीं कर सकते हैं, और जो इसकी एक्यूरेसी डिपेंड करता है कि हमारा जो पिछला पास्ट वाला समराइज्ड डाटा है वो कितना क्वालिटी वाला था, वो कितना डिटेल्ड था। जितना ज्यादा डिटेल्ड, क्लीन और क्वालिटी वाला डेटा होगा उतना ही हमारा जो एस्टिमेट है वो बेटर होता जाएगा। बट कभी भी प्रेडिक्शन की 100% एक्यूरेसी नहीं आती है। While descriptive and diagnostic analysis are common practices in business, predictive analysis is where many organizations begin to show signs of difficulty. प्रिडिक्टिव जो डिस्क्रिप्टिव और डायग्नोस्टिक एनालिसिस है बहुत रेगुलर बेसिस पे बिजनेसेस में यूज किया जाता है, बट प्रिडिक्टिव एनालिसिस की बात करें या जो हमारा अगला प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस है वो थोड़ा मुश्किल होता है करना, बिकॉज इसमें बहुत ज्यादा जो टेक्नोलॉजी है वो यूज होती है और उसके लिए हमें अलग डेटा एनालिटिक्स जो स्पेशलिस्ट हैं इन कामों में उनकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, सो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो ये तरह का एनालिसिस करना चाहते हैं उनको अलग टीम बनानी पड़ती है, अलग एनालिसिस का डिपार्टमेंट बनाना पड़ता है ताकि वो ये सारी चीजें फोरकास्टिंग कर पाए। सो बिजनेस एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकती हैं? रिस्क असेसमेंट की कोई चीज हम बना रहे हैं, आगे जाके उसमें कुछ रिस्क तो नहीं आएगा। सेल फोरकास्टिंग, आगे जाके हमारी सेल्स किस तरह की करेंगी, किस तरह परफॉर्म करेंगी। यूजिंग कस्टमर सेगमेंटेशन टू डिटरमाइन विच लीड्स हैव द बेस्ट चांस ऑफ कन्वर्टिंग। कौन सा कस्टमर, जैसे LIC वाले आते हैं ना, तो वो कस्टमर के का बिहेवियर स्टडी करके एनालिसिस कर लें कि क्या ये कस्टमर हमारे से पटेगा या नहीं पटेगा, क्या ये हमारा जो हमने जिसको समझाया क्या ये हमारा कस्टमर बनेगा या नहीं बनेगा। प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स इन कस्टमर सक्सेस टीम्स, तो जिस भी चीज में हम आगे जो होने वाला उसकी आउटकम प्रिडिक्ट करते हैं वो प्रिडिक्टिव एनालिसिस में आता है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। नाउ प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस होता है फाइनल, अब क्या होना है आगे वो हमने देख लिया। अब अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम आती है, कोई इश्यू आता है, उसको सॉल्व कैसे करना है। प्रिस्क्रिप्टिव का मतलब जैसे हमें डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देता है ना कि आप ये दवाई खा लो तो ठीक हो जाओगे, तो प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस मींस सारी चीजों को इकट्ठा करके अब बेस्ट क्या एक्शन हम लें ताकि हमारी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है या फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आ रही है उसको हमने सॉल्व कैसे करना है, वो प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस के अंडर आता है। So the final type of data analysis is most sought after, but few organizations are truly equipped to perform it. ये बहुत ही advanced analysis है और कुछ organizations ही ये perform कर सकती हैं। इसके लिए वही same technical man power और force चाहिए, data analyst चाहिए। Prescriptive analysis is the frontier of data analysis, combining the insight from all previous analysis to determine the course of action to take in a current problem or decision. इससे पिछले जितने भी एनालिसिस हैं, जब वो तीनों चीजें हो जाएंगी और फिर हमें ये देखना है कि अब हमारी सेल्स 20% गिर गई है, इस वजह से गिरी है, हो सकता है आगे जाके 30% गिर जाए, अब हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या बेस्ट चीज कर सकते हैं, क्या एक्शंस ले सकते हैं। Prescriptive analysis utilizes state-of-the-art technology and data practices. It is a huge organizational commitment and companies must be sure that they are ready and willing to put forth the efforts and resources. अब हो सकता है वो एनालिसिस करें कि और किसी कंपनी को भी ऐसा घाटा हुआ था तो उसने क्या किया था, क्या उसका जो उसने बेस्ट ऑप्शन लिया अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या वो काम आया या नहीं आया, तो हम भी वैसा करते हैं। अदरवाइज देयर आर मेनी अदर मेथड्स आल्सो जिसके साथ हम प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस कर सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो परफेक्ट एग्जांपल है प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस की। अब मैं इसकी आपको एग्जांपल दूं, जैसे हमारे गूगल मैप्स हैं, ठीक है, गूगल मैप्स में हम क्या करते हैं, हम रास्ता ढूंढते हैं ना एक जगह से दूसरी जगह जाने का, हमने पहले भी डिस्कस किया था, जैसे यूटिलिटी बेस्ड मॉडल्स हैं। अब गूगल हमें सिर्फ रास्ता नहीं बताता, बेस्ट रास्ता क्या है एक जगह से दूसरी जगह जाने का वो भी बताता है, या किस ट्रांसपोर्ट से आपको जाना चाहिए वो भी हमें रिकमेंड कर देता है। ठीक है, कि आप ये बहुत ट्रैफिक वाला एरिया है, आप कार मत लेके जाओ, आप स्कूटर लेके जाओ, तब आपको इतना टाइम लगेगा और ये वाला बेस्ट आपका रास्ता है, आप इस रास्ते से जाओ। ठीक है, तो जो गूगल मैप्स है वो भी आप इसकी एग्जाम्पल में लिख सकते हो। यहाँ ये पढ़ते हैं दैट AI इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। AI systems consume a large amount of data continuously, learn and use this information to make informed decisions. Well-designed AI systems are capable of communicating these decisions and even putting these decisions into action.
Business processes can be performed and optimized daily without a human doing anything with artificial intelligence. AI यूज करने के हेल्प से हम बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम जो है अपनी सॉल्व कर सकते हैं जो हमें पास्ट में आती रही हैं, क्योंकि जो एआई है वो क्या करता है, पिछला जो डाटा है उसको स्टडी कर करके हमें आगे, मतलब वो खुद ही, जैसे मशीन लर्निंग है, वो खुद ही हमें और आंसर्स देनी शुरू कर देती है हमारी प्रॉब्लम्स के, और हमें सोचना भी नहीं पड़ता. Currently, most of the big data-driven companies like Apple, Facebook, Netflix, etc. are using prescriptive analytics and AI to improve decision making. For other organizations, the jump to predictive and prescriptive analytics is insurmountable. थोड़ा बाकी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए मुश्किल है, बट जो बिग कंपनीज हैं जैसे एप्पल, फेसबुक और नेटफ्लिक्स, ये प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स और एआई का कॉम्बिनेशन यूज करती हैं डिसीजन मेकिंग के लिए. ठीक है, इसको हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे कल. विल रिपीट इट. आज कम लोग आए थे तो जस्ट मैंने ऊपर से ओवरव्यू दिया है. ठीक है, हम इसको विद एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे. यहाँ पर बहुत डिटेल में दिया हुआ है, तो आपने ही पढ़ के मेरे साथ डिस्कस करना है कल. ठीक है, क्लियर इतना? Yes, ma'am. चलो.